देख रही थी। मीनू की उम्र 26 वर्ष के आसपास थी। अभी मीनू आराम से टीवी पर सास बहू का नाटक देख रही थी। अचानक उसके फोन की रिंग बज उठी। फोन की रिंग बजते ही मीनू ने बोरा सा मुंह बनाया, जैसे मानो किसी ने उसको जबरदस्ती करेले का जूस मुंह में पिला दिया हो। उसने देखा फोन उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का आ रहा था। मीनू ने जल्दी से फोन रिसीव किया। मीनू यार, जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जा। मेरे मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई है। यार तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों वाली बात करती है। आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ठीक है? पूजा की दहशत में डूबी हुई आवाज आई। मीनू, माँ कसम मुझे पूरे घर में पायल की आवाज आ रही है, जैसे मानो हमारे घर में कोई लड़की पायल पहन कर घूम रही हो। तू तो यार सच में पागल हो गई है। तभी दूसरी तरफ से पूजा की जोरदार चीख सुनाई दी। पूजा क्या हुआ? पूजा कुछ बोल क्यों नहीं रही? वह कई बार बोली पर फोन तो कर चुका था। मीनू ने जल्दी से पूजा को फोन मिलाया, पर पूजा का फोन बंद जा रहा था। मीनू की हालत बहुत खराब हो गई थी। सारा बदन पसीने पसीने हो गया था। अब मीनू को पूजा की बहुत चिंता हो रही थी। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और अपनी कार की चाबी ली और अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। बेटा मीनू, इतनी ठंड में इस समय कहाँ जा रही हो? मम्मी, अभी पूजा का फोन आया था। उसे अपने घर में डर लग रहा है, इसीलिए कह रही थी कि तू आजा थोड़ी देर के लिए, जब तक उसके मम्मी पापा नहीं आ जाते। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी। मीनू जल्दी से अपनी कार में बैठी और कार को उड़ाती हुई ले गई। इस समय मीनू को यह डर सता रहा था कि कहीं पूजा को कुछ हो ना जाए। मीनू ने पूजा के घर के आगे अपनी कार रोकी और जल्दी से भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। मीनू की सांस काफी तेजी से चल रही थी। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कांपते कदमों से मीनू ने गैलरी पार की। पूजा तुम कहाँ हो? पूजा देखो, मैं आ गई। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी कब्रिस्तान में होता है। मीनू डरते डरते पूजा के कमरे की तरफ बढ़ी। मीनू ने जैसे ही पूजा के रूम में पैर रखा तभी एकदम से रूम की लाइट चली गई, पर खिड़की से थोड़ा बहुत प्रकाश रूम के अंदर आ रहा था। शायद वो प्रकाश बाहर लगे खंभों पर लगी लाइट से आ रहा था। मीनू को ऐसा लगा मानो उसके जिस्म से जान निकल गई हो। मीनू का सारा जिस्म पसीने से नहा गया। रूम के अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा हुआ था और इजी चेयर चर चर की आवाज कर रही थी, जो वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। मीनू आहिस्ता आहिस्ता इजी चेयर की तरफ बढ़ी। अभी वो मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही पहुंची थी। किसी ने मीनू का दायां पैर पकड़ लिया। मीनू ने महसूस किया पकड़ने वाले के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मीनू को पैर पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मीनू अपने स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में मौत का खौफ उसको साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज गले में कहीं अटक सी गई थी। मीनू ने हिम्मत करके अपना पैर छुड़वाया। जब पीछे मुड़कर नीचे देखा भी नहीं था। अपने पीछे किसी को ना पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस में सांस आई। फिर मीनू सीधी हुई तो क्या देखती है, इजी चेयर बिल्कुल खाली थी। अभी थोड़ी देर पहले इस पर कोई था, पर अब कोई नहीं है। मीनू को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा एक बार पूजा मिल जाए तो मैं इस मनहूस घर से निकल जाऊं। मीनू जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। मीनू ने चारों तरफ देखा, पूरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। यार क्या करूं अब? इसी सोच के साथ मीनू ने ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी होकर आवाज लगाई, पूजा। आवाज पूरे घर में गूंज उठी क्योंकि सारा घर खाली था। फिर अगले पल अचानक मेन डोर की बेल बज उठी। मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और मेन डोर की तरफ बढ़ी। डरते डरते मीनू मेन डोर के पास पहुंची और मेन डोर ओपन किया। तभी मीनू को ड्राइंग रूम से किसी लड़की के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मीनू ने फोन की टॉर्च ड्राइंग रूम की तरफ कर दी। सामने ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जो ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थी। मीनू ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एकदम से उस लड़की ने मीनू की तरफ दौड़ लगा दी। मीनू जोर से चीखी और डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अगले ही पल किसी ने मेन डोर ओपन किया और उसमें से एक युवक, उसने देखा मीनू दीवार के सहारे खड़ी है। उस युवक ने मीनू को आवाज दी, मीनू तुम चीखी क्यों? जैसे ही मीनू ने उस युवक की आवाज सुनी तो उसकी जान में जान आई। देव, तुम कब आए? जब तुम चीखी तभी आया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मीनू ने काफी देर बाद महसूस किया कि ड्राइंग रूम में लाइट आ चुकी है। देव, यहाँ ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। दोनों हाथ खून से सने हुए थे। वो लड़की मेरी तरफ भाग कर आ रही थी। तभी डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। देव सारी बात समझते हुए बोला, मीनू क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होते। मेरी बात का यकीन करो देव। कैसे करूं? इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। देव, मैं भी नहीं मानती थी कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा और खुद महसूस किया इन सब चीजों को। पर मीनू तुम यहाँ पूजा के घर क्या कर रही हो? मीनू ने देव को फोन पर हुई पूजा के साथ सारी बात बता दी, जिसे सुनकर एक बार तो देव भी परेशान हो गया। उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना देव मीनू को जानता है उस हिसाब से मीनू भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। देव कुछ सोचते हुए बोला, मीनू तुमने पूजा का फोन ट्राई किया? घर पर ट्राई किया था, पर तब बंद जा रहा था। देव ने जल्दी से अपना फोन निकाला और पूजा के मम्मी पापा को फोन किया और यहाँ की सारी घटना बता दी।
उसके बाद पूजा के मम्मी पापा शादी का प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर अपने घर आने लगे। देव और मीनू दोनों ने मिलकर पूजा का पूरा घर छान मारा, पर पूजा का कोई नामो निशान ना मिला। मीनू, पूजा को पूरे वो नहीं मिले। मीनू भी सोच में पड़ गई, क्योंकि जब वो पूरे घर में नहीं मिली तो फिर वो कहाँ गई। हमें शायद पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुलिस से क्या कहेंगे? कोई भी हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। पर हमें कुछ तो करना ही होगा। क्या करे, सारा घर तो छान मारा। जहां तक मुझे पता है यहाँ एक बेसमेंट भी है, क्यों ना एक बार बेसमेंट में देख लिया जाए। अगले पल दोनों बेसमेंट के बाहर खड़े थे। पुनः एक बार देव ने पूजा का फोन नंबर मिलाया तो फोन की बेल बजने लगी। पूरे बेसमेंट में शमशान सा सन्नाटा फैला हुआ था, जिस कारण पूजा के फोन की रिंगटोन पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। रिंगटोन की आवाज नीचे बेसमेंट में से आ रही थी। अगले ही पल रिंगटोन बजनी बंद हो गई। देव ने मीनू की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि नीचे चलने के लिए तैयार हो। मीनू के आगे कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने नीचे जाने का फैसला किया।